मैं आई कम इन सर? आइए आइए, बैठिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो मिस्टर चरण, अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जिसे जानकर हमें पता चल जाए कि आप असल में कैसे व्यक्ति हैं। मेरा नाम चरण भोसले है। मेरी पढ़ाई ऐसे कॉलेज से हुई है जहां आज तक कभी किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली। मेरा बचपन गांव में खेलते हुए बीता और जवानी शहर में काम करते हुए। मेरे बचपन में मेरे पिताजी ने शराब पीकर मुझे इतनी गालियां दी थी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था मेरा नाम कमीना है। और जब से मैं जवान हूं, मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। और जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो मुझे छोड़ के सबसे बात करती थी। और मैं कभी जेल नहीं गया और ना कभी ऐसी जगह पर दिखाई दिया जहां क्राइम हुआ हो। और जब से मैंने सिम कार्ड खरीदा है, मैंने तब से वही फोन नंबर है। और आज भी मेरे वही दोस्त है जो बचपन में थे। और गरीब होने के बावजूद भी आज तक मौका मिलने पर भी मैंने कभी चोरी नहीं की। तो कुल मिलाकर ये कहूँ कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। आई एम गुड बॉय। क्या बात है, ये होता है इंट्रोडक्शन, ये होती है अपने बारे में बताने वाली बातें। बहुत अच्छे, पसंद आया मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी आपने कहा कि आपके पिताजी शराब पीते थे, और जिनके पिताजी शराब पीते हैं वो अपनी पढ़ाई का खर्चा ठीक से नहीं उठा पाते। तो आपने अपनी पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाया? सर, मेरे पिताजी ने इतनी शराब पी थी कि उसकी खाली बोतलें बेच बेच के मेरी पूरी पढ़ाई हुई थी। तो फिर घर के खर्चे किसने उठाए? आपके पिताजी शराब पीने में व्यस्त थे? सर, मेरे पिताजी शराबी थे, गैर जिम्मेदार नहीं। वो भले ही शाम को शराब की बोतल साथ लाते थे, पर साथ में घर का राशन भी लाते थे। वो ये बात अच्छे से जानते थे कि एक बाप बच्चों का अनपढ़ होना सह सकता है, पर उनका सेहतमंद ना होना कभी नहीं सह सकता। तो उन्होंने हमारी अच्छी देखभाल की, पढ़ाई को छोड़कर। तो विश्वास सर, आपको और कुछ पूछना है? नहीं, पहले आप पूछिए। थैंक यू। तो मिस्टर चरण, अभी आपने कहा कि आप बहुत गरीब हैं, तो मुझे ये बताइए कि गरीब को फायदा कब होता है? एक गरीब तब फायदे में रहता है जब वो अपने खर्चे कम करता है। ओ, ये अच्छा है, खर्चा कम मतलब प्रॉफिट। इससे तो अमीर भी फायदे में रहेगा अगर वो अपने खर्चे कम करेगा तो। जी सर। आपने यहाँ लिखा है कि आपको लिखने का बहुत शौक है, तो क्या लिखते हैं आप? सर, मैं शायरी लिखता हूँ। शेर व शायरी? वाह, तो सुना दो चार ऐसी जो लगे नहीं जैसी। लगा लो हथकड़ी और ले चलो थाने मुझे, लगा लो हथकड़ी और ले चलो थाने मुझे, मैंने अपनी कई ख्वाहिशों को मारा, मैं भी किसी कातिल से कम नहीं। बहुत अच्छे, क्या बात है, मुझे पसंद है आपकी ये शायरी। और सुना हो तो और सुना। अगर सूरज चांद होता तो आधी दुनिया अंधेरे में होती, अगर सूरज चांद होता तो आधी दुनिया अंधेरे में होती, वो अगर बेवफा ना होती तो मेरी जिंदगी मजे में होती। क्या लग रहा है आपको? ये तो अपनी बातें कर रहे हैं ना, मजेदार है सच में। हमें हमारी बातें याद आ गई सच में। क्या बात है, श्रीकांत सर को भी अच्छा लगा आपकी बातें, बहुत अच्छे। अगर आप शायर बन जाते ना तो सच में फायर बन जाते। बहुत अच्छे, अच्छा लिखते हैं आप सच में। जी सर, थैंक यू। मुझे ये बताइए, आपको सिविल सर्विसेज की कौन सी बात अच्छी लगती है, इसलिए आप सिविल सर्विस में आना चाहते हैं? मुझे सिविल सर्विस की एक बात बहुत अच्छी लगती है, सिविल सर्विस में एक्सपीरियंस नहीं देखा जाता, इंटरव्यू लेते हैं और सीधा काम पर लिया जाता है। मुझे सिविल सर्विस की ये बात बहुत अच्छी लगती है सच में। अच्छा, अगर हम सांप को दूध में मिलाकर जबरदस्ती जहर पिला दे तो क्या सांप मरेगा या फिर और जहरीला होगा? सर, सांप दूध नहीं पीते। मैंने कहा जबरदस्ती पिला दे तो। सर, अगर जबरदस्ती पिलाया जाए तो? इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, जबरदस्ती पिलाया जाए। ठीक है सर, आपने कहीं ना कहीं ये सुना है कि सांप जहरीले होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जहर सांप के पूरे शरीर में होता है। जहर सांप के सिर्फ मुंह के अंदर होता है, पूरे शरीर में नहीं। अगर हम दूध में मिलाकर उसे जबरदस्ती जहर पिलाएंगे तो सर जहर उसके पूरे शरीर में मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल वैसे ही असर करेगा जैसे बाकी जानवरों पर करता है या इंसानों पर करता है। तो फिर मेरा ये अंदाजा है कि अगर हम जबरदस्ती दूध में मिलाकर सांप को जहर पिलाएंगे तो सांप मर जाएगा सर, ना कि और जहरीला होगा। अच्छा ठीक है, सच में ठीक है, अच्छा जवाब था। मुझे ये बताइए, सारे ग्रह गोल ही क्यों होते, किसी और शेप में क्यों नहीं होते? हाँ, किसी भी और शेप में क्यों नहीं होते, गोल ही क्यों होते? सर, क्या मैं अंदाजा लगा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप लगा सकते हैं अंदाजा, लगाइए। सर, मुझे लगता है कि स्पेस में सारे ग्रह इसीलिए गोल है क्योंकि वो लगातार घूम रहे हैं, और जो भी चीज ग्रह जितनी बड़ी है वो अगर लगातार घूमे तो एक दिन वो गोल बन ही जाएगी सर। इसलिए मेरा ये अंदाजा है कि ग्रह घूमते हैं इसलिए वो गोल बन जाते हैं। शायद ये गलत भी हो, पर मेरा अंदाजा है सर। अच्छा अंदाजा लगाया, सच में अच्छा लगाया। क्या गूंगा आदमी अपने मन में बात कर सकता है? सर, एक गूंगा जुबान से गूंगा होता है, दिमाग से नहीं। और एक गूंगा अपने मन में बात कर सकता है सर, क्योंकि उसे दिमाग है। और जिस आदमी को भी दिमाग है, भले ही वो जुबान से गूंगा हो, वो अपने मन में बात कर सकता है सर। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, जब हम दुखी होते हैं तो असल में हमारे शरीर के किस हिस्से में हमें दुख होता है? सर, जब हम दुखी होते हैं तो ज्यादातर तकलीफ हमारे दिल को होती है और उससे थोड़ी कम दिमाग को तकलीफ होती है, और इन दोनों की वजह से हमारी पूरी शरीर पर इसका असर पड़ता है और हम उदास हो जाते हैं। तो सर, दिल और दिमाग पर ज्यादा गहरा असर पड़ता है जब हम दुखी होते हैं तो। बहुत अच्छा। मुझे ये बताइए, एक गांव शहर कैसे बनता है? सर, एक गांव शहर धीरे धीरे बनता है। धीरे धीरे? ये सच में अच्छा था, धीरे धीरे। एक गांव शहर धीरे धीरे बनता है, ये सच में अच्छा था।
सच में अच्छा था। धीरे धीरे नहीं, ये जो मुझे सच में अच्छा लगा। नहीं सच में अच्छा लगा, धीरे धीरे। वाह बहुत अच्छे। सच में ये अच्छा था, बहुत अच्छा था, बिल्कुल। तो विश्वास सर आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल पूछना चाहूंगा। तो मिस्टर चरण, आपने यहाँ पर लिखा है कि आपने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया है, तो आपने सिक्योरिटी गार्ड का ही काम क्यों चुना? सर मैंने सिक्योरिटी गार्ड का काम इसलिए चुना क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड में काम कम होता है और पेमेंट ज्यादा होती है। तो सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम होता है? सर सिक्योरिटी गार्ड के 3 मुख्य काम है, रोको टोको और छोड़ो। तो मिस्टर चरण, आपने कभी रात में तारे गिने हैं? जी सर मैंने तारे गिने हैं। तो कितने तारे हैं आसमान में? सर गर्मियों के दिनों में मैं और मेरा भाई छत पर सोने जाते थे, तब मैंने एक बार तारे गिने थे सर। ऐसे ही मुझे दिखाई दिए तो मैंने गिने सर। 3820 तक तो मुझे याद है सर, उसके बाद मैं सो गया। उसके बाद तो मुझे याद नहीं सर। 3820 तक तो मैंने गिने थे, फिर मैं सो गया सर, मेरी आंख लग गई। उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं सर। मगर मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि 3820 तो है सर, उससे कम तो नहीं है। अगर इस दुनिया की सारी घड़ियां बंद कर दी जाए तो क्या समय रुक जाएगा? नहीं सर, समय नहीं रुकेगा। तो फिर घड़ियों का क्या काम है? सर घड़ियां सिर्फ समय को बताती है, समय को पैदा नहीं करती। समय तब भी था जब घड़ियों का अस्तित्व था ही नहीं। तो आपने यहाँ पर लिखा है कि आप बैक बेंचर थे, क्या ये सही है? जी सर ये बात सच है कि मैं एक बैक बेंचर था। तो आपने बैक बेंचर होना ही क्यों चुना? होशियार लड़के तो पीछे नहीं बैठते। सर पीछे बैठना मेरी चॉइस नहीं, मजबूरी थी और कई सारी वजह भी थी। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको पीछे बैठना पड़ा और बैक बेंचर बनना पड़ा? देखिए सर मेरी पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई है और सरकारी स्कूल के हॉल पहले से बहुत छोटे होते हैं और उस छोटे होने के कारण जो भी सर हमें टीचर हमें पढ़ाते थे सीधा उनकी थूक मेरे मुंह पर आती थी, तो इसीलिए मुझे पीछे जाकर बैठना पड़ा था। और जैसे मैं पीछे जाकर बैठा मुझे उसके ढेर सारे फायदे पता चले, क्योंकि पीछे बैठने से कोई आपको पीछे से टपली नहीं मारता था और पीछे से पूरा हॉल साफ सुथरा और अच्छा दिखता था और जो भी बोर्ड पर चीजें लिखी हुई होती थी मुझे साफ साफ दिखाई देती थी। इसीलिए मुझे पीछे बैठने में बहुत मजा आता था सर। इसीलिए तो सर थिएटर में आगे वाली सीट से ज्यादा पीछे वाली सीट महंगी होती है। इंटरेस्टिंग, इन सब चीजों के बारे में मुझे पहले पता चलता तो मैं भी बैक बेंचर बनता। क्या आप बाइक चलाते हैं? जी सर मैं बाइक चलाता हूँ। तो मुझे ये बताइए कि ट्रैफिक होने का असली कारण क्या है? सर मुझे लगता है ट्रैफिक होने का असली कारण ट्रैफिक हवलदार ही है सर। तो जरा समझाएंगे कैसे? सर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक हवलदार को देखकर आम आदमी इधर उधर भागने की कोशिश करता है ताकि वो बेवजह के फाइन से बच जाए। पता नहीं ट्रैफिक हवलदार किस वजह से फाइन मार दे। तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर बिल्कुल ऐसे सोचते हैं आम आदमी की तरह और बीच में से रास्ता निकालते हैं क्योंकि सामने ट्रैफिक वाला है, ट्रैफिक की लाइन लग जाती है और इस वजह से मैं ट्रैफिक हवलदार को ट्रैफिक की असली वजह मानता हूँ। तो अच्छा, ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो मिस्टर चरण, हमें अपने बारे में एक खास बात बताइए। सर मेरी खास बात यह है कि जो चीज मेरी है ही नहीं वो मुझे चाहिए ही नहीं। तो श्रीकांत सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल पूछूंगा। मिस्टर चरण, आपने यहाँ पर लिखा है कि आप बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। जी सर मेरा बचपन में सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। तो कैसे डॉक्टर बनना चाहते थे आप? सर मैं एक ऐसा डॉक्टर बनना चाहता था कि मेरे इलाज के बाद पेशेंट बेहतर फील करे और दोबारा मेरे पास उस बीमारी को लेकर ना आए जिस बीमारी का इलाज मैंने किया है। मैं कैसा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो फिर बने क्यों नहीं? सर वो क्या है ना, जब से मैं बड़ा हो गया मुझे खून से डर लगने लगा और इंग्लिश में भी मैं बहुत कमजोर था, इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। ठीक है। आपको एबीसीडी में का सबसे अच्छा लेटर कौन सा लगता है? सर मुझे एबीसीडी का सबसे अच्छा लेटर एच लगता है, कैपिटल एच। एच ही क्यों? क्या खास बात है एच में? सर जब भी मैं एच को देखता हूँ मुझे वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा दिखाई देता है, एकदम डटकर, इसलिए मुझे एच बहुत पसंद है। अच्छा, और सबसे हेटेड लेटर कौन सा लगता है? सर सबसे हेटेड तो नहीं कह सकता, पर जेड मुझे पसंद नहीं है सर। और जेड में क्या खराबी है? सर जेड में कोई खराबी नहीं है, बस मुझे वो बहुत कम जगह इस्तेमाल होता है इसलिए मुझे पसंद नहीं। जैसे कि जेड फॉर जेब्रा, जेड प्लस सिक्योरिटी, इन्हीं 2-4 चीजों पर, उन्हीं 2-4 उंगलियों पर गिनने जितनी चीजों पर इस्तेमाल होता है, इसलिए मुझे जेड पसंद नहीं है सर। अगर रावण हर दिन एक नया सोने का मुकुट पहनता था तो पूरे एक साल में उसे कितने मुकुट की आवश्यकता थी? सर 3650। कैसे? सर रावण के 10 सिर थे तो 10 गुना 350 बराबर 3650 हुए सर, इसलिए। आपके हिसाब से लोगों को कब लगता है कि वो सुरक्षित है? जब कोई और मुसीबत में हो। आपका ये वाला जवाब मुझे पसंद आया। तो आपको क्यों लगता है आप आईएएस बनने के लायक है? सर आज तक मुझे किसी ने नालायक नहीं कहा, इसलिए मुझे लगता है कि मैं आईएएस बनने के लायक हूँ। ओके। विकास सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? तो मिस्टर चंद, लगभग आपका इंटरव्यू खत्म हो ही गया है, बस आखिरी सवाल बचा है, उसके बाद हम आपको जाने देंगे। तो हमें एक जोक सुनाइए जिस पर हंसी आ जाए। एक जोक? जी सर, मैंने बचपन में एक जोक सुना था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक डॉक्टर पागल खाने जाता है ये देखने के लिए कि लोग किस हद तक पागल हो गए हैं। तो उसे एक पागल दिखाई देता है दीवार से कान लगाकर कुछ सुन रहा है, जैसे उसे कुछ सुनाई दे रहा हो। डॉक्टर जाकर उसे देखता है, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो जाता है और वो
उठता ही नहीं वहां से। फिर डॉक्टर कान लगा कर सुनता है उसे क्या सुनाई दे रहा है। फिर डॉक्टर को 40 मिनट हो जाते हैं, 50 मिनट, फिर 1 घंटा पूरा उसको हो जाता है, डॉक्टर को भी कुछ सुनाई नहीं देता। फिर डॉक्टर से रहा नहीं जाता। फिर डॉक्टर उस पागल से पूछता है, भाई साहब आपको क्या सुनाई दे रहा है जो आप इतने देर से सुन रहे हैं? मैं पिछले आधे घंटे से सुन रहा हूँ, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर वो पागल कहता है, मैं पिछले 1 घंटे से सुन रहा हूँ, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या बात है सच में ये अच्छा था, सच में जोक आपका अच्छा था, मुझे पसंद आया। क्या बात, अब आप जा सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हे गाइस, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो का जो भी पार्ट आपको पसंद आया, जैसे कि सवाल या जवाब, तो मुझे कमेंट में बता देना ताकि मैं उस पर ज़्यादा काम कर सकूँ। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ऑफ कोर्स नहीं होंगे, ये मेरे पहले वीडियो है।